जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस चला रहे हैं। सर, ये क्लासेस हमारे साइंस के लिए चल रही हैं। और आपको एक अच्छी खबर या कुछ बच्चों के लिए बोले तो दुख की बात है कि डेट शीट आ चुकी है। क्या आ चुकी है? डेट शीट आ चुकी है। हाँ भाई, पता है कब से है? देखिए, 21 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट है सीबीएसई वालों के बीच। ठीक है, जो हमारी नई डेट शीट आई है, मैंने अपने पिछली वीडियो में लास्ट में डाल भी दी थी। जो डेट शीट है शॉर्ट्स में भी डाली है डेट शीट को, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। ठीक है, अब देखिए, हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए, हमने आपको एसिड्स के बारे में बता दिया था, एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था। और आज हम आपको बताएंगे सर क्या, बेसिस के बारे में। किसके बारे में बताएंगे सर? आज बताएंगे हम बेसिस के बारे में। ठीक है, चलते हैं। कॉपी, पेन और फुली कंसंट्रेशन से सभी बैठे। ठीक है, आगे देखते हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको बेसिस। क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिस। जैसे आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा सर, बेसिस आर दोज केमिकल कंपाउंड विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। देखिए, बेसिस वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। कैसे होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में। और टच करने में सर कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। जैसे साबुन होती है ना आपकी, इस तरह से सोपी होते हैं एक तरह से। और कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। तो बेसिस जो होते हैं सर, बेसिस वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो टेस्ट में तो हमारे कैसे होते हैं? बिटर होते हैं और टच करने में सोपी होते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्या, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या है, जो तुम्हारे बेसिस होते हैं सर, वो क्या करते हैं? वो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? रेड से ब्लू में। और हमें क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH और NaOH। आपको अगर मैं बात करूं, इनको ब्रेक करें तो हम Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मतलब क्या हो रहा है सर, ये आपको OH नेगेटिव आयंस दे रहा है। अगर यहाँ की बात करें हम KOH की, तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? OH नेगेटिव आयन दे रहा है। अभी सभी को समझ में आ गया? नोट डाउन करो। देखिए, अब हम क्या डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे वीक बेस कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, मतलब वीक बेसिस के बारे में और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, वीक बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए भाई, क्या लिखा हुआ है दोनों के बीच में डिफरेंस, वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बीच में। अगर हम पहले बात करें वीक बेसिस की, तो द सब्सटेंस और अ बेसिस विच आयोनाइज कंप्लीटली टू फर्निश OH नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे बेसिस जो तुम्हारे सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, फर्निश हो जाते हैं, और हमें क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं, उनको कहा जाता है सर स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH, ये क्या है? हमारे वीक बेसिस होते हैं। मतलब जो हमारे सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, फर्निश हो जाते हैं, और हमें फर्निश करते हैं OH नेगेटिव आयंस को, वो होते हैं सर वीक बेसिस। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेसिस की, तो द बेसिस विच आयनाइज ओनली पार्शियली आर कॉल्ड वीक बेसिस। मतलब क्या है, ऐसे बेसिस जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं, उनको कहते हैं सर वीक बेसिस। हेडिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, एक मिनट अभी बताता हूँ। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे, यहाँ तो आएगा सर आपका वीक। ठीक है, और यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग। क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर मैं दोबारा रिपीट करूं, द सब्सटेंसेस विच आयनाइज कंप्लीटली, ऐसे सब्सटेंसेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे क्या? स्ट्रॉन्ग बेसिस। लेकिन जो पार्शियल आयनाइज होते हैं, मतलब पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पाते, उनको कहते हैं सर क्या? वीक बेसिस। जैसे हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस,
और CuH को हेल्ड ट्वाइस। ये हमारे क्या है, सारे वीक बेसिस हैं। मैं लिख देता हूं इनका नाम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए आगे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है कि बोथ एसिड एंड बेसिस, मतलब एसिड और बेस दोनों कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एसिड और बेसिस जो है वो फ्री इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अगर उनका सॉल्यूशन एक्वस हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो हमारा क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि उनके बीच में फ्री आयंस होते हैं, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मतलब क्या है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, आपके क्या है एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास होता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए आगे 2 पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने इसी के आगे, क्या है, एक पॉइंट पहला क्या कहता है हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एस पॉजिटिव आयंस और ओ एच नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस बाय देम रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो तो डिपेंड करती है सर एस पॉजिटिव आयंस पर, और जो बेसिस की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है सर आपके ओ एच नेगेटिव आयंस पर। मतलब क्या है कि जितने ज्यादा तुम्हारे एस पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे इतना स्ट्रॉन्गर बेसिस होगा। लिखा भी हुआ है, मोर द पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस बाय एन एसिड स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। मतलब जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे एसिड के द्वारा इतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। मोर द OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस बाय द बेस स्ट्रॉन्गर इज द बेस। जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे सर बेस के द्वारा इतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द केमिकल कंपाउंड कैन कॉज हार्म टू आवर बॉडी। जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या पहुंचाते हैं सर, हानि पहुंचाते हैं, मतलब एक तरह से हार्म करते हैं। ठीक है, सम आर वेरी लीथल, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लीथल होते हैं। लीथल मींस होता है हानिकारक, डेंजरस, मतलब एक तरह से फेटल टू डेथ, मतलब जो मृत्यु तक हो जाती है हमारी। ठीक है, तो एंड देयरफॉर वी कैन नॉट रिले ऑन फिजिकल टेस्ट, इसलिए हम उन्हें किसी यूज क्यों नहीं करते, कोई हम एक फिजिकल टेस्ट यूज नहीं करते इन कंपाउंड्स को जिससे हमारी जान को हानि पहुंचे। ठीक है, सच एज टेस्ट एंड एप्रिशिएंसीज, मतलब क्या है, हम इसलिए इन्हें टेस्ट भी नहीं करते। मतलब बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं, ऐसे बेसिस होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते सर। ठीक है, लेकिन नोट डाउन कीजिए, हमने आपको बेसिस के बारे में बता दिया है। अपनी क्लास में नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स को समझाएंगे। ठीक है, आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपका बस एक ही काम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है।